हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट 256 एट 500 पर क्यूबिक मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी लकड़ी है जो कि किस शेप में है, क्यूब शेप में है। ठीक है, उस लकड़ी का जो कॉस्ट है, डेट मीन्स उसका जो टोटल कॉस्ट है 256 रुपीज़ है। और उसका जो कॉस्ट है, रेट ऑफ कॉस्ट जो है वह 500 पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है उस लकड़ी का 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का जो कॉस्ट है 500 रुपीज़ है। लेकिन वह लकड़ी जो है जो क्यूबिकल शेप में है वह 256 का ही है। भले उस रेट में बिक रहा है लेकिन वह लकड़ी मात्र 256 का है। तो बताना है कि उस लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, उस क्यूबिकल शेप वुड का वॉल्यूम क्या होगा और उसके प्रत्येक साइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो चलो तो क्यूबिकल शेप सबसे पहले बनाते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि यह क्या है, क्यूबिकल शेप। ये नहीं है जी, आगे बनाएंगे। देखो ना जी, पहले क्यों डर जाती हो। देखो, यह आपका यहाँ से टच कर दो और इससे यहाँ से टच, इसे। तो देखो अब आपको दिख रहा है क्यूबॉइड नहीं, क्यूब जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल आर इक्वल जी। ठीक है, तो देखो ये क्यूब क्या है, क्यूब है जो कि वुड है, क्यूब शेप में है, क्यूब शेप में है। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट है कितना है, 256 रुपीज़ है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ कॉस्ट क्या है, इसका रेट ऑफ कॉस्ट जो है वो 500 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ वुड, इस लकड़ी का टोटल कॉस्ट कितना है, 256 रुपीज़ है। लेकिन इसका रेट है, रेट ऑफ कॉस्ट जो है, रेट ऑफ कॉस्ट क्या है, वह 500 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। डैट मीन्स जो है इस लकड़ी के 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का जो कॉस्ट है 500 रुपीज़ के रेट से बिक रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये लकड़ी जो है ये 256 रुपीज़ का ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझो। अब देखो बता रहे हैं कि 500 रुपीज़ में इस लकड़ी के 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ही मिल रहा है। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, 500 रुपीज़ में 1 क्यूबिक मीटर इस लकड़ी का वॉल्यूम मिल रहा है। तो 1 रुपीज़ में इस लकड़ी का कितना मिलेगा, डैट मीन्स 1/500। क्यों, क्योंकि ज़्यादा के लिए दिया है आपको, एक के लिए फाइंड आउट करना है, क्या करो, डिवाइड करोगे। डैट मीन्स 1 रुपीज़ में इस लकड़ी का इतना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ही मिल पाएगा। लेकिन हमें चाहिए 256 का, क्योंकि 256 का लकड़ी है। तो क्या करोगे, 1 रुपीज़ में इतना मिल रहा है, यहाँ पे क्यूबिक मीटर होगा जी। तो 1 रुपीज़ में आपका इतना क्यूबिक मीटर मिल रहा था, 256 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दोगे 256 से। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 256/500। तो देखो इसे क्या करोगे, 2 से कैंसिल करो, कितना हो गया आपका 250 हो गया। यह 256 कितना हो गया, 1 आपका 2 देन 8, फिर इसे 2 से कैंसिल करोगे तो 125 और ये कितना 64 होगा। तो देखो यहाँ पे तो आपका आ गया 64/125। तो चलो इसे डिवाइड करते हैं 125 से 64 को। तो देखो 125 को 64 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो 64 तो डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले डेसिमल, देन यहाँ पे एक जीरो पुट कर दो। ठीक है, तो आपका अब कितना से 5 से इसे मल्टीप्लाई को कितना आ रहा है, तो आपका 625 आएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये आपका हो गया कितना 3 में 2 गया 1 एंड देन ये कैंसिल हो गया। फिर तो 15 कैंसिल नहीं होगा, तो एक जीरो पुट कर दो। तो आप 1 से करो तो 125 कितना, और 10 में से 5 गया 5 और ये 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल, तो एक जीरो फिर पुट करो। तो 2 बार में आपका 250 क्या हो जा रहा है, कैंसिल आ जा रहा है। ठीक है, डैट मीन्स जो है इसका जो है 0.512 क्यूबिक मीटर, मतलब जो है इस क्यूबिकल शेप का जो वुड है इसका वॉल्यूम है 0.52 क्यूबिक मीटर।
लेकिन आपके बुक में सेंटीमीटर में दिया है, चलो सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, हम सभी जानते हैं। यहाँ क्यूबिक है, इसका मतलब 3 टाइम्स जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो, तो आपका हो गया 0.512 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये डेसिमल हटाओगे, उसके बाद 1, डेसिमल कितने डिजिट है 3, तो देन 3 0 पुट करो। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया अब, तो आपका हो गया 512 इंटू होता है कितना, 1 0 यहाँ पे 2, ठीक है। तो आपका इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्यूबिकल ब्लॉक वुड का, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है, मीन साइड भी फाइंड आउट करना है। तो देखो क्यूबिकल ब्लॉक का तो यही नो लेंथ है, देखो ये आपका मान लेते हैं सबका सेम होता है, ए हो गया, ये भी ए हो गया, और इसका हाइट भी ए, क्योंकि सभी इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यू इजकल टू वॉल्यूम कितना दिया था 512 और आपका 30 था, हाँ ठीक है 30, ठीक है। तो ए क्यू इधर है, तो इधर आएगा क्यूबिक रूट हो जाएगा 512,000, तो यहाँ देखो ए इजकल टू क्यूबिक, तो यहाँ देखो 512 को इससे लिख सकते हो 512 इंटू 1000, ठीक है। तो देखो 512 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करो, 2 2 ज़ा 4 एंड 11, 5 2 ज़ा 10 10 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। फिर अगेन 2 से करो, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, तो 1 2 देन 8, फिर 2 से करो, कितना हुआ 6 4 आ गया, फिर 2 से करो 32 आ गया, फिर 2 से करो 16 आ गया, 2 से करो कितना हो गया 8 आ गया, फिर 2 से करो 4 आ गया, अगेन 2 से 2 हो गया, देन 2 से 1 आ गया। तो देखो यह 3 का पेयर बनाओ, क्योंकि क्यूब से निकलना है ना, तो 3 से, तो देखो यहाँ पे तो आपका a इक्वल टू क्या हो गया, तो 512 का जो आपका क्यूबिक रूट है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 3, फिर अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1000 का आप 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा ना ऐसे। तो देखो तो आप क्या करोगे इसमें से, अब जानते हो क्यूब में से हम क्या करते हैं, जब टर्म को निकालना होता है, नंबर को निकालना होता है, क्या होता है वह उसे ट्रिपलेट बनाते हैं, उसमें से एक फैक्टर ले लेते हैं। तो कितना हो गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से भी 2 आ गया, देन इसमें से भी 2 आ गया, और इस 3 ट्रिपलेट 10 में से एक 10 ले लो, ठीक है। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 10 80, डैट मीन्स 80 क्या होगा 80 सेंटीमीटर होगा उस क्यूबिकल ब्लॉक वुड का साइड्स, ठीक है 80 सेंटीमीटर। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ